बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम ईटा पीईटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास साइंस के पोर्शन की कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। विच लॉ इज यूज्ड इन प्रेशर ओपनिंग अ बॉटल। तो इसमें प्रेशर लॉ या पास्कल लॉ यूज होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर पास्कल लॉ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है इन स्पिरिट लेवल टू पॉइंट इन इंक्लाइंड सरफेस एंगल मस्ट बी। तो हॉरिजॉन्टल लेवल की बात अगर की हो तो एंगल हमारे पास 0 होंगे, अगर वर्टिकल एंगल की बात की हो तो 90 डिग्री, तो 0 डिग्री। स्पिरिट लेवल चेक हॉरिजॉन्टल 0 डिग्री और वर्टिकल 90 डिग्री अलाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है द बिगेस्ट लेयर ऑफ अर्थ बाय वॉल्यूम तो मेंटल इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है द बेसिक यूनिट ऑफ यूनिवर्स इज इन एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ यूनिवर्स गैलेक्सी है। द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर हमारे पास क्या है, एटम है। तो अगर एटम के बारे में बात की हो तो आप फिर एटम लिखिए, अगर एस्ट्रोनॉमी की बात की हो तो आप गैलेक्सी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है वी इनहेल ऑक्सीजन थ्रू विच पाथ। तो नोज, पेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रंकाई, ब्रंक्यूल, अल्वियोलाई इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है इन ब्राउनियन मोशन पार्टिकल्स मूव इन zigzag पैटर्न। ऑप्शन नंबर zigzag इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है 30 ग्राम सलूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट दिस सोल्यूशन इज डाइल्यूट। क्योंकि सलूट की मकदार जो है वो बहुत कम है हमारे पास, तो इसलिए ये डाइल्यूट सोल्यूशन में आते हैं। ऑप्शन नंबर डाइल्यूट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है अ साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स। तो उनको मीडियम की ज़रूरत होती है। स्पीड ऑफ साउंड एंड वैक्यूम में हमारे पास 0 है, क्योंकि वैक्यूम मीडियम नहीं है, इसलिए 0 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है विच केमिकल इज यूज्ड इन बैटरीज। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास यूज होते हैं, इसलिए एसिड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है फॉर फुल पेट योगर्ट विच मिल्क इज यूज। तो होल मिल्क इस्तेमाल होते हैं, इसलिए होल मिल्क इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है ट्रीज कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो केमिकल एनर्जी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है सॉल्वेंट यूज्ड इन पेंट, इंक, डाइज प्रोडक्शन। तो टर्पेंटाइन सॉल्वेंट यूज होते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर टर्पेंटाइन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड इन व्हिच इज कॉल्ड। तो इसको कास्टिक सोडा या लाई भी कहते हैं, इसलिए कास्टिक सोडा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है इफ 1 जूल ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज इट इक्वल्स टू 1 वोल्ट। ये हमारे पास किस चीज के बराबर होते हैं, 1 वोल्ट के बराबर होते हैं, तो 1 वोल्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है नियरेस्ट नोन ड्वार्फ स्टार साइरस बी इज लोकेटेड एट 8.6 लाइट ईयर्स। इतना दूर है ये, तो 8.6 लाइट ईयर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है परटोसिस इज आल्सो नोन एज वूपिंग कप। क्वेश्चन नंबर 17 है स्टीम इज यूज्ड इन सोप फॉर्मेशन टू मेल्ट द पेट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाई इज पिक्सिंग यूज्ड इन फिल्म प्रोसेसिंग। तो टू रिमूव रेजिडुअल सिल्वर हैलाइड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है इन डाइंग पेंट इज अट्रैक्टिव ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस की वजह से अट्रैक्टिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हाउ इज एक्स्ट्रा वाटर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो यूरिन और पीसेस की रास्तों से क्या होते हैं, एक्सेस वाटर रिमूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट एज हमारे पास अगर 3 to 15 ईयर्स हो तो 130 to 410 मिलीग्राम पर डे ये रिक्वायरमेंट होते हैं मैग्नीशियम की बॉडी को। क्वेश्चन नंबर 22 है परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। तो 16 to 18% इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है कैल्शियम रिक्वायरमेंट अप टू 15 ईयर्स। तो हमारे पास 1000 से लेकर 1300 मिलीग्राम पर डे। इंफॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आयरन रिक्वायरमेंट इन चिल्ड्रन। तो 7 to 10 मिलीग्राम पर डे इज करेक्ट। इस्लामिक स्टडी की कुछ क्वेश्चन हैं। अमर हुज़न के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ ले गए, तो ताइफ तशरीफ ले गई थी, इसलिए ताइफ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है वआतुल यतामा का तर्जुमा है यतीमों को उनका माल दो। क्वेश्चन नंबर 27 है सफर महराज की पहली से को क्या कहते हैं, तो इसरा कहते हैं, इसरा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है शाम के हाकिम को खत भेजने के लिए किसको भेजा, तो शरहबील बिन हसना इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है सफा व मरवा के दरमियान दौड़ को 7 चक्कर लगाने को क्या कहते हैं, तो उसको साई कहते हैं।
29 में साई इज करेक्ट। पाक स्टडी के कुछ क्वेश्चंस हैं। आफ्टर 1935 एक्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन इंडिया इन 1937, तो 1937 इज करेक्ट। 31 नंबर क्वेश्चन है पश्तो लैंग्वेज इज इंस्पायर्ड बाय पर्शियन, ईरान से इंस्पायर्ड है। ये ईरानियन जो जुबान है पारसी उससे क्या है इंस्पायर्ड है, तो ऑप्शन नंबर पारसी या पर्शियन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है इन नवाज शरीफ सेकंड टेन्योर हु अटैक्ड सुप्रीम कोर्ट, तो सपोर्टर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है जापान हेल्प पाकिस्तान इन विच एरियाज, तो इंडस हाईवे, ऑप्शन नंबर इंडस हाईवे इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है 203 ग्राम्स, इसको आप किस चीज़ में कन्वर्ट करें, मिलीग्राम में, तो 1 ग्राम हमारे पास 1000 मिलीग्राम के बराबर होती है। किस चीज़ की, 1000 मिलीग्राम की, तो 203,000 मिलीग्राम इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है 7 ओवर 8 इन डेसिमल, तो आप 7 को 8 पर डिवाइड करें, इससे आएगा 0.875 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है सम ऑफ रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज, तो सम ऑफ रूट हमें पता है वो हमारे पास बराबर है माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी हमारे पास क्या है माइनस इंटू माइनस 3 ओवर ए हमारे पास क्या है 2 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास आंसर इज 3 ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 37 है इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है सेम है, इसलिए टेंजेंट थीटा हमारे पास 1 के बराबर है। एंड थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा हमारे पास किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो साइन थीटा हमारे पास फिर क्या होगी -1 ओवर अंडर द रूट 2, ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन थीटा और cos थीटा दोनों क्या होते हैं माइनस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है पैरामीटर इज इक्वल टू 180, लेंथ हमारे पास 3 टाइम ऑफ वेट बराबर के बराबर है, तो वेट आपने मालूम करने है, तो हमें पता है कि पैरामीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस वेट, तो 2 लेंथ हमारे पास किस चीज़ के बराबर है 3 वेट के बराबर है प्लस वेट, तो इसको आप जब हल करेंगे तो इससे आएगा 23.75 यूनिट्स एज करेक्ट। पैरामीटर की वैल्यू हमें दी गई है 180, तो आप इसमें ये वैल्यूज पुट करें। क्वेश्चन नंबर 39 है इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, तो इंटीरियर एंगल मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, तो इंटीरियर एंगल मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है n-2 इंटू 180, तो n हमारे पास पाइप -2 पेंटागन की बात की है इंटू 180, तो इससे आता है हमारे पास पाइप 40 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है एजेस ऑफ स्क्वायर पिरामिड, तो इसके 8 एजेस होते हैं, ऑप्शन नंबर 8 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है एलसीएम ऑफ 32, 70 एंड 80, तो इसका एलसीएम क्या आता है 1120 आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1120 इज करेक्ट। आपने एलसीएम और एचसीएम मालूम करने के जो आसान तरीके हैं वो ज़रूर याद रखने हैं कि एलसीएम हम किस तरह मालूम करेंगे, एचसीएम हम किस तरह मालूम करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आपको अगर आंसर में 3-4 वैल्यूज़ दी गई हो तो आप क्या करेंगे, इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू हो एलसीएम की बात कर रहा हूँ, इसको आप पहले इस पर भी डिवाइड करें, फिर इस पर भी डिवाइड करें, फिर इस पर भी डिवाइड करें। अगर तीनों पर डिवाइड हो रही हो तो छोटी वैल्यू जो है अगर तो तीनों पर डिवाइड हो रही है तो यही हमारे पास क्या है एलसीएम है। सपोज आपको दी गई है 2, 4, 6, 8, तो आप सबसे पहले इस 2 को क्या करें तीनों वैल्यूज पर डिवाइड करें। मैं इस मसलन मिसाल के तौर पर एक बात कर रहा हूँ, अगर ये 2 तीनों पर डिवाइड हो रहे तो ये यही मेरे पास क्या है एलसीएम है। अगर ये ना हो तो फिर 4 पर जाए, 4 को तीनों पर डिवाइड करें, 4 भी डिवाइड ना हो रहा हो तो फिर क्या करें 6 को तीनों पर डिवाइड करें, तो इससे आएगा आपके पास। सपोज आपको बताए कि 2, 4, 6 का एलसीएम हमारे पास क्या है, ठीक है, आपको दिया हो 12, 24, 48, ये ऑप्शन है, तो आप सबसे पहले 12 को 2 पर डिवाइड करें, 12 2 पर डिवाइड होता है, फिर 12 को 4 पर डिवाइड करें, 12 4 पर भी डिवाइड होता है, फिर 12 को 6 पर डिवाइड करें तो 6 पर भी डिवाइड होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास एलसीएम क्या है 12 है। फिर अगर तीनों पर ये डिजिट डिवाइड ना हो रहा हो तो फिर डायरेक्ट आप लार्ज डिजिट पर ना जाए, दूसरे पर आप ट्राई करें, असेंडिंग ऑर्डर में जाए, तो जो आपके साथ पहले आएगा मतलब तो जो पहले आएगा वही हमारे पास क्या होगा एलसीएम, क्योंकि ये जो 24 है ये भी तीनों पर डिवाइड हो रहा है लेकिन 24 हमारे पास एलसीएम नहीं है,
48 भी तीनों पर डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये हमारे पास एलसीएम नहीं है। ठीक है, आपने असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। क्वेश्चन नंबर 42 है एंटोनिम ऑफ इंटरसीड। तो इग्नोर और नेग्लेक्ट इसका क्या है, एंटोनिम है, इसलिए इग्नोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है सिनोनिम ऑफ मैग्नीट्यूड। तो साइज और ग्रेटनेस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है विच इज प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो आई एम रीडिंग द बुक, ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए यही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 45 है इफ एप ऑफ 5x + 2 = -4 सोल्यूशन। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो इंफॉर्मेशन है उसकी कुछ कमी है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह हो कि 5x + 2 = -4, तो फिर हम क्या करेंगे, 5x + 2 इस तरफ शिफ्ट करेंगे, = -4 - 2, इससे आएगा -6। तो 5x = -6, तो x = -6 डिवाइड बाई 5, ये आएगा फिर x की वैल्यू। लेकिन एफ ऑफ एक्स की बात की है तो ये जो क्वेश्चन है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 46 है एफ 1 जवल मूव्स 1 कूलम। 1 जवल मूव्स 1 कूलम। तो ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, फिर ये हमारे पास बराबर है फिर 1 वोल्ट के बराबर है। किस चीज़ के बराबर है, क्योंकि वोल्ट हमारे पास बराबर है जौल पर कूलम की। किस चीज़ की, जौल पर कूलम की। तो आपको अगर जौल का कहा हो तो वोल्ट कूलम जौल के बराबर है, वोल्ट हमारे पास है जौल पर कूलम की, तो इसलिए ऑप्शन नंबर वोल्ट इज करेक्ट। तो ये थी पीएटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की कुछ क्वेश्चंस जो मैंने कोशिश की कि आपके साथ तफसील के साथ उनको शेयर करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।